नमस्कार, जय हिंद दोस्त। तो आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और कल 8th पे कमीशन गठित किया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हो गया। तो अभी हम साझा करने वाले हैं जो रेलवे में ग्रुप डी के स्टाफ है लेवल 1, उनका सैलरी बढ़ के कितना हो जाएगा। तो पूरा सिंपल भाषा में, और जो पुराना जैसा बढ़ता आ गया, ऐसा नहीं कि अनाप शनाप मैं कुछ भी बोल दूंगा, पूरा समझा के ऑथेंटिक तरीके से साझा करूंगा। देखिए, पहले एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5th CPC था, उस टाइम में सैलरी था 5115 रुपया जो बेसिक पे था। 6th पे में वो कितना हो गया, 7000 रुपया हो गया। अब 7th वाले में कितना हो गया, 18000 हो गया। तो अब इसके बाद 8th पे कमीशन में, तो दो एग्जाम्पल के तरीके से, एक तो होता है कि जैसा 7th में बढ़ा था वैसा ही सरकार बढ़ा देगी, और दूसरा क्या होता है कि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग भी बढ़ाएगी। तो हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। पहला देखिए, 7th पे कमीशन। अब इसमें डीए तो सबको पता है कि अभी जो डीए कितना है, 53% है, 53% है। अब एक इंक्रीमेंट आपका जनवरी में हो गया, सैलरी में ऐड करके बाद में आएगा, पर यहाँ पे 3% आपका हो चुका है, और फिर आपका जुलाई में एक हो जाएगा और फिर जनवरी में हो जाएगा, यानी आप सबको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 62%। ठीक है, डीए 62% हो जाएगा। तो वही हम लिखे हैं कि 26 तक 62% हो जाएगा, जो 7th पे कमीशन के टाइम में 125% हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फैक्टर है ना, डीए मर्ज, ये क्या होता है, मेनली होता क्या है कि जैसे अभी आपका डीए कितना है, 53% है, 53% है, और बेसिक पे जो होता है वो तो 100% ही होता है। तो इस दोनों को ऐड करोगे कितना होता है, 153 होता है। तो उसी को परसेंटेज में लाएंगे तो क्या होगा, 1.53 हो जाएगा ना। तो वही उस टाइम में ये कितना हो जाएगा, 1.62, और 7th पे के टाइम में कितना था, 2.25, इतना था। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सरकार क्या की थी पिछली बार, इसमें 14.3% का इंक्रीमेंट की हुई थी, महंगाई को देखते हुए 14.3% बढ़ा दी हुई थी। तो 2.25 में जब 14% बढ़ाया हुआ था तो ये हो गया था 0.32, तो यहाँ पे हम लिख दिया 0.32, और इस दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया, 2.57। तो उस टाइम सीपीसी फैक्टर जो था वो था 2.57। मतलब ये हुआ था कि जिनका सैलरी 7000 था, उसको अगर आप 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अप्रोक्स 17,000 समथिंग हो रहा था, 900 के आसपास। तो इसीलिए राउंड फिगर करने के लिए 18,000 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। 8th पे कमीशन में क्या हो जाएगा कि जैसे उसी का जो 14.3% बढ़ाया है, तो 1.62 में हम क्या कर देंगे, 14.3% इंक्रीमेंट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 0.23। अब इसमें 0.23 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1.83, यानी 1.83 आपका फिटमेंट होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 में आप इतना करो। आगे कैलकुलेशन हम किए हुए हैं, पर एक चीज़ याद रखिए कि एक फैक्टर तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस है। डीए जो देख रहे हो ना आप, ये 62% और यहाँ पे 125% का दुगुना का अंतर है, जबकि महंगाई तो इस बार ही काफ़ी बढ़ा है। इसीलिए दूसरा फिटमेंट फैक्टर देखिए क्या है। दूसरा क्या है कि पहले वाला यहाँ पे लिखा गया है 2.57, ये तो आपको क्लियर है। इसमें उस टाइम हो जाएगा 62%, ये है 162%, मतलब 1.62। इंक्रीज जो है ना, इस बार सरकार को अधिक करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 76.57 करने के लिए 76.54 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि महंगाई आपको अधिक बढ़ा हुआ है। अगर आपको 2.57 फैक्टर के आसपास लाना है तो आपको इस हिसाब से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, या फिर यूँ कह लो कि अगर 62 के बदले 125% रहता तो आपका ये फार्मूला काम करता, 76.54। और यही जो बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है, उन लोगों का मांग भी यही है, क्योंकि महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, डीए नहीं बढ़ा है, इसीलिए अब दिक्कत भी हो रहा है। तो उसमें इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 1.24 का, यानी टोटल इंक्रीमेंट जो होगा वो हो जाएगा 2.86। यानी यहाँ पे दो नंबर आपको निकल के आया, 1.83 और दूसरा आया 2.86। अब सैलरी में क्या अंतर आएगा वो देखिए। अगर आपका 8th जो आएगा 2.86, जिसमें अधिक वृद्धि क्या आएगा, उसी के अकॉर्डिंग कैसे होगा। अभी आपका बेसिक कितना है, 18,000 रुपया है। डीए इसमें हम वही लिए हैं 53% वाला, 62% नहीं लिए हैं, परसेंट का हम बात कर रहे हैं। एचआरए आपको अप्रॉक्स 10% मिलता है, और टीए 1700 किन्हीं को मिलता है, तो हम रफली 1500 ले लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल आपका सैलरी जो है वो 30,840 के आसपास बन रहा होगा। थोड़ा बहुत किन्हीं का जैसे अब रिस्क अलाउंस जो ट्रैक मेंटेनर में मिलता है, किन्हीं में नहीं मिलता है, तो वो सब अभी छोड़ दिए। बस एक रफ सैलरी की हम बात कर रहे हैं, वो आपको 30,840 रुपया मिलता है। ठीक है, अब जब 2.86 फैक्टर काम कर जाएगा तो आपका जो बेसिक पे है 18,000, इसको आप 2.86 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 51,480 रुपया। डीए आपका हो जाएगा 0, कुछ नहीं मिलता।
HRA आपका 10% मिलेगा, ये थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, 9% कर दे, 8% कर दे, कम हो सकता है, लेकिन मैं अभी 10% लिया हूँ, ये कम हो सकता है, मैं कह रहा हूँ बार बार, ये कम हो सकता है, ठीक है। TA भी आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन अभी अगर 5,000 ले 10% के हिसाब से, तो आपका सैलरी जो निकल के आ जाएगा 61,480 रुपया। अगर ये दोनों कम भी होगा तब भी आपका 55,000 के आसपास जो है आपका वो सैलरी आएगा, क्योंकि इसको राउंड फिगर करके वो 52 के कर देंगे। अब ये तो हो गया, ये लेवल 1 के स्टाफ की बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की, 2.86 फैक्टर से। अब दूसरा, अगर ये फैक्टर काम किया 1.83, जैसा पिछली बार हुआ था 14% इंक्रीमेंट करके, वैसा अगर करे तो जो आपका सैलरी 30,840 है वो हो जाएगा आपका 39,340 रुपया। तो इसमें बहुत अधिक का इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो आपको 35,000 के आसपास रुपया मिलेगा, जो कि आपको अभी भी मिल ही रहा होगा। तो इससे कोई फायदा ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग ज्वाइन किए होंगे उनका बेसिक पे 18,000 नहीं रहा होगा, थोड़ा बढ़ गया होगा, तो बहुत अधिक का उसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। और भी अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अलग पोस्ट का चाहते हैं कुछ दूसरे पोस्ट का, तो उसका भी हम साझा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।